आज हम आप लोगों को डाउन सिंड्रोम के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शाब्दिक अर्थ को समझ लेते हैं। शाब्दिक अर्थ को समझने में पहले सिंड्रोम क्या है ये जानते हैं, इसके बाद डाउन क्या है ये समझेंगे। तो हम सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य में सामान्य गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं कोशिका में, जिनमें से 44 दैहिक गुणसूत्र होते हैं, या कह लीजिए कि 44 ऑटोसोम्स होते हैं और 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। यानी गुणसूत्र दो प्रकार के, 44 दैहिक गुणसूत्र या ऑटोसोम्स होते हैं और 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। मतलब एक सामान्य मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 44 ऑटोसोम और 2 एलोसोम या लिंग गुणसूत्र होते हैं। इस प्रकार से 44 और 2 कुल मिलाकर के 46 हो जाते हैं। गुणसूत्रों की यह संख्या सामान्य रूप से मानव में पाई जाती है, सामान्य रूप से पाई जाती है। अब किसी कारणवश इस संख्या में कमी या अधिकता होने पर मानव में गुणसूत्रीय विकार उत्पन्न हो जाते हैं। कोई कारण है, उस कारण से मनुष्य में गुणसूत्रीय विकार उत्पन्न हो जाते हैं। कब? जब इस संख्या में कम या अधिकता होती है। तो गुणसूत्रों की अपसामान्य संख्या से होने वाले दोषों को सिंड्रोम कहा जाता है। यानी गुणसूत्रों में ये जो अपसामान्य संख्या हो जाती है, कम या ज्यादा हो जाती है, इसी को क्या कहा जाता है? सिंड्रोम कहा जाता है। इस दोष को सिंड्रोम कहते हैं। तो सामान्य रूप से ये विकार गुणसूत्र के 13वें, 18वें और 21वें लिंग गुणसूत्रों की अधिसूत्रताओं में देखने को मिलते हैं। सामान्य रूप से किसमें? 13वें, 18वें और 21वें लिंग गुणसूत्र के अधिसूत्रताओं में देखने को मिलते हैं। तो डाउन सिंड्रोम को मंगोलियन जड़ता या जड़ बुद्धिता भी कहा जाता है। डाउन सिंड्रोम को ही दूसरा नाम इसका क्या है? मंगोलियन जड़ता या जड़ बुद्धिता भी इसी को कहते हैं। सन 1866 ईस्वी में इंग्लैंड के लैंगडन डाउन नाम ध्यान देंगे, इनका नाम था लैंगडन डाउन ने सबसे पहले मंगोली जड़ता या जड़ बुद्धिता रोग का वर्णन किया था। इसीलिए इन्हीं के नाम पर इस सिंड्रोम को डाउन सिंड्रोम कहा जाने लगा। डाउन क्यों कहा गया? क्योंकि इनका नाम था इन वैज्ञानिक का और इन्होंने सबसे पहले वर्णन किया, इसलिए इस सिंड्रोम को डाउन सिंड्रोम कहा जाने लगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि डाउन सिंड्रोम शब्द का अर्थ क्या है। चलिए अब जानते हैं कि इसमें होता क्या है वास्तव में। तो यह सिंड्रोम या विकार 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में 2 की जगह पर 3 गुणसूत्र बनने के कारण होता है। 21वीं जोड़ी के जो गुणसूत्र होते हैं उसमें 2 की जगह पर 3 गुणसूत्र बन जाते हैं, इसके कारण होता है। मतलब 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र की 3 कॉपी या प्रतिलिपियां बनने से डाउन सिंड्रोम विकार उत्पन्न हो जाता है, जिससे गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। जब एक बढ़ गया तो 47 हो जाती है। चलिए जानते हैं कि डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में कौन कौन से लक्षण दिखेंगे और इसके बाद चित्र से समझेंगे कि ये कैसे होता है। तो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति का चेहरा मंगोलों के समान हो जाता है, जैसे मंगोलियन होते हैं वैसे इनका चेहरा हो जाता है। इसीलिए इसे मंगोलियन जड़ बुद्धिता भी कहा जाता है। और चेहरा मंगोलों के समान का मतलब है कि आंखें तिरछी, आंख एक दूसरे से काफी दूरी पर, पलकें वलित हो जाती है। वलित मतलब फोल्डेड, माथा चौड़ा, नाक चपटी और जो कान होते हैं वह छोटे छोटे और गोल हो जाते हैं। त्वचा खुरदरी, जीभ मोटी हो जाती है। इसी प्रकार से डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति की गर्दन छोटी, मोटी, अंगुलियां छोटी, ठूंठे के समान, जैसे ठूंठ होता है उसी ठूंठे के समान हो जाती हैं। मुख खुला हुआ रहता है, निचला होंठ बाहर उभरा हुआ होता है। इन व्यक्तियों की बुद्धि मंद और मस्तिष्क अल्प विकसित होता है। बुद्धि कैसी होती है? मंद होती है, कम होती है, और मस्तिष्क अल्प विकसित होता है, ज्यादा विकसित नहीं होता है। इनका कद भी छोटा होता है। इनकी आयु लगभग 12 से 14 साल तक होती है। अगर आयु की बात की जाए, एज की बात की जाए, तो लगभग में 12 से 14 साल तक होती है। अगर मेडिसिन में रखा जाए, नहीं डॉक्टरों की देखरेख में रखा जाए, तो
कुछ और ज़्यादा साल जी सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों में हार्निया, मधुमेह, ल्यूकेमिया आदि रोगों की अधिक संभावनाएं होती हैं। यानी ये इस तरीके के लोग जो होते हैं उनमें हार्निया रोग, मधुमेह, ल्यूकेमिया रोग आदि रोगों की अधिक संभावनाएं हो जाती हैं। चलिए चित्र से आपको दिखाते हैं कि ये विकार या रोग कैसे उत्पन्न होता है। तो इस चित्र को देखिए। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की एनाफेज अवस्था में 21वें गुणसूत्र के अवियोजन के कारण, जो 21वां गुणसूत्र है उसमें अवियोजन के कारण अंडे में 23 गुणसूत्र के स्थान पर 24 गुणसूत्र पहुंचते हैं। 23 के स्थान पर कितने पहुंचे? 24 पहुंचते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अंडे में 21वें गुणसूत्र की 2 प्रतिलिपियां होती हैं, 2 कॉपीज होती हैं, जिसके कारण सामान्य शुक्राणु के साथ संयोग से जायगोट में 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। अर्थात 21वें गुणसूत्र की 2 कॉपी बनी तो क्या हुआ कि उनका जब नॉर्मल स्पर्म से फ्यूजन हुआ, उस गुणसूत्र का जब नॉर्मल स्पर्म से फ्यूजन होता है तो जायगोट 47 गुणसूत्र वाला बनता है। कितने? 47 गुणसूत्र वाला जायगोट बन जाता है। और इस जायगोट में 21वें गुणसूत्र की 3 प्रतिलिपियां या कॉपीज होती हैं। अब 47 वाला बन गया। आमतौर पर जो नॉर्मल होता है वो 46 एक कोशिका में होता है, लेकिन जायगोट बना कितना? 47 गुणसूत्र वाला बन गया। और इस जायगोट में 21वें गुणसूत्र की जो 3 प्रतिलिपियां हैं, कॉपीज हैं, ये होती हैं। इसमें कैसे कैसे होता है? 23 + 1, इसमें 23 + 1 गुणसूत्र अंडे से और 23 गुणसूत्र शुक्राणु से आते हैं। कितने अंडे से आए? 23 + 1 गुणसूत्र अंडे से आते हैं और 23 गुणसूत्र जो होते हैं वह शुक्राणु से आते हैं। तो कुल मिलाकर डाउन सिंड्रोम मानव में गुणसूत्रीय विकार होता है या मंगोलिज्म जो होती है ये क्रोमोसोमल डिसीज होती है। अर्थात मानव में किसी विशेष गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन होने से इस तरीके के विकार उत्पन्न होते हैं, इस तरीके के रोग उत्पन्न होते हैं या सिंड्रोम उत्पन्न होते हैं। और यह 21वें गुणसूत्र में एकाधिसूत्रता के कारण होता है। 21वें गुणसूत्र में एकाधिसूत्रता के कारण कौन सा? डाउन सिंड्रोम होता है। या कह लीजिए कि 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोम के कारण होता है और गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। तो आशा है आप लोगों को डाउन सिंड्रोम अथवा मंगोलियन जड़बुद्धता अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।